नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के चर्चे के बारे में, क्योंकि आज जितने सारे कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, उनमें से गुड न्यूज़ है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ के ऊपर और एक कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा-सा वीकनेस न्यूज़ देखने को मिला है। तो चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जहाँ पे आपको इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग का कॉल्स ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, वो है एनटीपीसी। आप सभी जानते हैं एनटीपीसी के बारे में। इंडिया में सबसे बड़े अगर कोई भी पावर जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी के बारे में जितनी बात करूँ उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी एक टाइम 4th पोजीशन में रैंकिंग में चल रहा था। आज कंपनी नंबर 1 बन चुके हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहली बात, पावर ग्रिड उसको सस्टेन नहीं कर पाया तो पावर ग्रिड को ब्रेक किया, मतलब उसको पीछे किया। और अदानी के 2 कंपनी था। अदानी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद अदानी का हालत खराब हो गया, तो उस रैंकिंग से एनटीपीसी नंबर 1 बन चुके हैं। अगर एनटीपीसी का रैंकिंग देखेंगे तो एनटीपीसी कौन है? नंबर 1 में है। एक टाइम अदानी ट्रांसमिशन नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन में था। और उसके बाद कौन था? पावर ग्रिड, उसके बाद था एनटीपीसी। आज एनटीपीसी देख लीजिए, 1,70,000 करोड़ से भी ज्यादा इस मार्केट कैप लेकर बैठे हुए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ, सबसे पहले बता दूं, कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक मोमेंटम देखने को मिला था, 5 दिनों के आसपास। तो 3.5% का तेजी देखने को मिला है। एक मंथ में पॉजिटिव, 6 मंथ में कुछ खास नहीं है। एक साल में 11% का रिटर्न, 5 साल में कुछ खास नहीं है। मैक्सिमम में भी कुछ खास नहीं है, 180% का रिटर्न दिया। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। रिटर्न के मामले में उतना खास रिटर्न नहीं मिलता। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड देंगे। तो 4% के आसपास कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब 1 लाख रुपया में आपको 4,000 रुपया का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर कौन सा गुड न्यूज है, चलो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया, जिस अनाउंसमेंट कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करने वाला है। वो अनाउंसमेंट क्या है? एनटीपीसी ग्रुप्स टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टचेस 72,304 मेगावाट। इसका मतलब एनटीपीसी का जो ग्रुप है, उस ग्रुप ने क्या किया, यहाँ पे टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी यहाँ पे पब्लिश किया सेबी की रिपोर्ट के माध्यम से। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि 72,300 सबसे बड़ा मेगावाट का प्रोजेक्ट यही कंपनी यहाँ पे पब्लिश किया। तो ऑब्वियसली 72,304 मेगावाट कोई छोटा मोटा मेगावाट मत समझ लीजिए। तो 1 मेगावाट का मतलब होता है 100 यूनिट्स। तो सोचिए कितना बड़ा यूनिट्स कैपेसिटी लेकर कंपनी बैठे हुए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट ऑब्वियसली एडिशन होने वाला है और भी कुछ कैपेसिटी, जैसे 1320 करोड़ का मेगावाट का कैपेसिटी भी यहाँ पे अचीवमेंट होने वाला है। तो कंपनी का जो अनाउंसमेंट है, कंपनी की जो एक्चुअली न्यूज़ है, कंपनी बांग्लादेश में भी खुद का पावर कैपेसिटी यहाँ पे भेज रहा है। देखिए, एक मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा। राहुल जी ने एक बात कहा था कि अदानी ग्रुप को मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने मतलब एक टेंडर दिया बांग्लादेश में पावर सप्लाई करने के लिए। मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि एनटीपीसी जो गवर्नमेंट कंपनी है, उनको भी बांग्लादेश में पावर सप्लाई करने का लिए भी टेंडर दिया है। तो ये बात भी उनको देखना पड़ेगा। तो देखिए, एनटीपीसी भी इस तरीके से सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी कंपनी खुद का मतलब यहाँ पे पावर सप्लाई कर रहा है। आज बांग्लादेश में हो रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे कंपनी पावर का क्या करने वाला है, सप्लाई करने वाला है। टोटल 660 मेगावाट कैपेसिटी से शुरू करके 1320 मेगावाट कैपेसिटी तक वो ऑब्वियसली जाने वाला है। तो 660 करके मल्टीप्लाई 2, तो 1320 मेगावाट का टोटल कैपेसिटी कंपनी यहाँ पे बाहर की देश में वो बेच रहा है। आप खुद ही जाकर यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी द प्रोजेक्ट वाज यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटेड द कोलैबोरेशन विद द बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो एक नाम दिया गया है, बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखिए, आज बाहर की कंट्री में देखिए जितना प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा, क्योंकि दूसरे कंट्रीज के ऊपर जब कोई प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां से हम लोगों को डॉलर्स में पैसा मिलता है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट वही जगह पे हो जाता है।
इसके चलते क्या एनटीपीसी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए एनटीपीसी के ऊपर एक ही बात कहूँगा, अगर आप एज़ ए इन्वेस्टर के हिसाब से अगर आप अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से अगर एनटीपीसी के ऊपर निवेश करेंगे तो आपके लिए उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाएँगे। अगर आप रिटर्न के लिए, बोनस डिविडेंड के लिए, इस तरीके से परफॉर्मेंस के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि देखिए कंपनी साल भर में 1 बार, 2 बार करके डिविडेंड देते रहते हैं, बायबैक भी लेके आए, बोनस भी दिया और डिविडेंड भी देते रहते हैं। अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो देखिए कंपनी खास रिटर्न आपको 10 साल 5 साल में नहीं दिया। हाँ, आप कहेंगे सर 3 साल 1 साल में तो अच्छा खासा दिया। 3 साल 1 साल में तो अच्छा खासा देंगे ही, क्योंकि कोविड के बाद 3 साल में इसी तरीके से हर कोई कंपनी का ग्रोथ हुआ था। ऐसे नहीं कहूँगा कि कंपनी में खराब है, कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए एज़ अ लॉन्ग जर्नी के लिए। तो एज़ ए डिविडेंड पाने के लिए इस कंपनी ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना। देखिए, एक ट्रेंड में आपको बताया था, इस ट्रेंड के ऊपर मैं खुद ट्रेड ले चुका था और आपको मैं टेलीग्राम में अपडेट दिया था। जब इस रेंज को ब्रेक किया, तब आपको बोला था मैं कोई भी रिट्रेसमेंट एंट्री में एंट्री लूँगा। तो यहाँ पे इस कैंडल रिट्रेसमेंट दिखाया था, मगर वहाँ पे ऊपर विक्स ज़्यादा होने के कारण मैं एंट्री नहीं लिया। मैं एंट्री लिया इस कैंडल के ऊपर, मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे था, छोटा-सा स्टॉप लॉस था, मेरा टारगेट इस रेंज तक था। एक अच्छा खासा मुझे यहाँ पे 1:5 रेशियो का टारगेट मिला। 1:5 रेशियो का टारगेट मिला। देखिए पेशेंस का खेल है। ट्रेडिंग एक पेशेंस का खेल है। आप जितना पेशेंस दिखाएँगे, आपका अगर एनालिसिस ठीक है, तो आप अच्छा खासा पैसा बना पाएँगे। तो आपको स्टॉप लॉस ने मतलब टॉप लॉस में आपको डरना नहीं चाहिए कि आपको मेरा छोटा-सा स्टॉप लॉस होगा, मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप अगर सही टाइम में सही रिट्रेसमेंट में एंट्री लिया तो आपको डरने का कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। अगर इसके ऊपर लेवल कोई ब्रेकआउट करेगा तो फिर से मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है इंडिगो। देखिए इंडिगो के बारे में बात करूँ तो इंडिगो की हाथ और भी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं गो एयर जो कंपनी बैंकरप्सी का नाम में लिखा चुके हैं, जो बैंकरप्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जिसका सारे फ्लाइट्स वो सरेंडर करने वाले हैं। तो अभी उसका फायदा कौन उठाएगा? इंडिगो उठाएगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि इंडिगो सोर्स ऑन गो एयर हुज एंड यहाँ पे देख सकते हैं कुड गेन मोर, मतलब अभी गो एयर बंद होने वाला है, उसका फायदा किसको मिलेगा? और भी ज्यादा फायदा मिलेगा इंडिगो एयरलाइंस को। तो इंडिगो एयरलाइंस का जो मार्केट शेयर है वो अभी बन जाएगा 55% के आसपास। तो देखिए अगर पूरा ओवरऑल और ऑल ओवर इंडिया में एयरलाइंस के जितने सारे कंपनीज है सबको जोड़ दिया जाए, तो यार इंडिगो अकेला ही 55% का मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। तो यही यही मतलब कंपनी का स्ट्रेंथ है। देखिए जितना मार्केट शेयर उसके पास रहेगा, वो उस तरीके से मोनोपोली बिजनेस एंजॉय कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ इंडिगो जैसे कंपनीज़ के ऊपर फ़ोकस रखिए एज़ अ लॉन्ग जर्नी के लिए। इंडिगो आपको फ्यूचर में अच्छा खासा एक स्टेबल बिज़नेस, एक स्टेबल रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। बाकी कंपनीज़ का हालत तो खराब है, जैसे स्पाइसजेट हो गया, जेट एयरवेज़ हो गया और भी बहुत सारे कंपनीज़ है, उसका हालत भी खराब है। हाँ, साथ ही साथ आकाशा एयरलाइंस जो राकेश झुनझुनवाला जी का कंपनीज़ है, वो तो फिलहाल के लिए 2022 में ही लिस्टिंग हुआ है। तो उस हिसाब से कंपनी को कुछ दिन जाने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअली उस मतलब सेक्टर में कंपनी किस तरीके से रन कर पाएँगे। तो मेरे हिसाब से इंडिगो बेस्ट कंपनी है, इसके ऊपर फोकस ज़रूर रखिएगा। तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो स्ट्रेंथ है, मैं एक जगह पे आपको दिखाऊँगा। आप कहेंगे सर कंपनी तो लॉसेस में रन कर रहा है। हाँ, आपकी बात सही है। कंपनी अभी भी लॉसेस में रन कर रहा है। अगर कंपनी का मैं प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूँ, तो कंपनी 2000 साल से पहले 2020 साल से पहले अ, अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे थे। अभी कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। हाँ, एक चीज़ आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं हुआ, मगर प्रॉफिट मार्जिन जो नेगेटिव में चला गया था, आज धीरे-धीरे करके वो पॉजिटिव हो रहा है। तो इसका एक अंदाजा लग रहा है कि कंपनी 5,000 6,000 करोड़ का लॉस कर रहे थे, आज 2,000 करोड़ का लॉस कर रहे हैं। इसका मतलब लॉस का जो कवरिंग है, वो धीरे-धीरे करके हो रहा है। इसलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया 13% 5 साल में, 30% 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया। तो इसलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। इन्वेस्टर खुद का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो, सारे लोग इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट धीरे-धीरे करके बढ़ा रहा है। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में, तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था। यहाँ पे एक ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दिया, जो ट्रेंड बता रहा है कि यहाँ पे एक जो ट्रेंड है, वो एक सपोर्ट की तरह बार-बार वो रिटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस स्ट्रॉन्ग लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है। तो हायर साइड में जाने का हायर पॉसिबिलिटी है। अगर 2380 का लेवल अगर तोड़ दिया, 2380 से 90 का लेवल अगर तोड़ दिया, उसके ऊपर अगर सस्टेन किया, तो सोचना एक बड़ा रैली फिर से आपको देखने को मिल सकता है।
तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, वो कंपनी पिछले दिनों में आपको स्प्लिट दे चुके हैं और उसका फ़ायदा कंपनीज़ को मिला। तो इसलिए कंपनी देखिए अपर सर्किट में क्लोजिंग हुआ। देखिए कंपनी का नाम क्या है? अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के बारे में मैं पहले भी आपको डिस्कस किया था कि इस कंपनी 1:10 रेशियो का स्प्लिट यहाँ पे देने वाला है। मतलब 1 के बदले 10 शेयर आपको देने वाला है। तो कंपनी 1 के बदले 10 शेयर आपको दे चुके हैं। इसीलिए आज ₹34 के आसपास इसका प्राइस देखने को मिला। मैं आपको बोला था लास्ट दिन जो प्राइस रहेगा, मान के चलिए लास्ट दिन जो प्राइस था इस कंपनी का 335 के आसपास, उसी हिसाब से कंपनी का प्राइस यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने को मिला। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, किसी भी कंपनीज़ के ऊपर स्प्लिट एंड बोनस के चक्कर में निवेश मत कर दीजिएगा। इस कंपनी का हालत आप देखेंगे, हाँ, आप कहेंगे सर इस तरीके से गिरावट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि एडजस्टमेंट प्राइस है। कंपनी का लास्ट दिन का जो ट्रेडिंग प्राइस था ₹313 के आसपास था। उस हिसाब से प्राइस को यहाँ पे एडजस्टमेंट किया गया। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार ज़रूर रिसर्च करना। इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में जानकारी लेना, उसके बाद निवेश करना। तो एक आईटी सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी से तो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूँगा। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।